नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। काव्य 11 भारतवर्ष हमारा है। बालकृष्ण शर्मा जी ने भारत की भव्यता का गौरवान्वित इतिहास का यहाँ वर्णन किया है। कवि कहते हैं, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। कवि कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों से यही आवाज निरंतर निकलती रहती है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कि करोड़ों करोड़ों जनों के कंठ से यह आवाज निरंतर निकलती रहती है कि हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसिरजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली है। जब विश्व रचयिता ने विश्व की रचना की, तब से जब जब उसके मन में नवसर्जन के सपने आए, तब से जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। कवि कहते हैं कि जिस दिन सूरज चांद बने और जिस दिन नभ से तारे चमके, तब से है यह देश हमारा, ये जो मेरा देश है तब से है, यह अभिमान हमारा है। कवि यहाँ कहते हैं कि जो हमारे देश की भव्यता है, वह भव्यता पर हमें अभिमान है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले दहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ कवि कहते हैं कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, घटाए अर्थात बादलों का समूह, तो बादलों के समूह ने जब उमड़ना सीखा था, तब से अर्थात जब बादल बनते थे और घने बादल बनकर उमड़कर आते थे, तब से पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना। कवि यहाँ कहते हैं कि जब सबसे पहले हवाओं ने लहराना सीखा था, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। जल्दी यहाँ समंदर भी लहराना पहले पहले सीख रहे थे, तब से है उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। हमने आगे चर्चा की थी विद्यार्थी भाइयों बहनों कि हमारा जो देश है सबसे पुराना देश है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वह विश्व में सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, संस्कृति की जब बात आती है तो हमें मन में प्रश्न होता है कि संस्कृति किसको कहते हैं। संस्कृति जो अच्छी सबसे स्वीकृत हो, वैसी कृति, तो हमारी जो संस्कृति है,
हमारी संस्कृति के जो बनाने वाले हैं उनके विषय में अगर हम गहन चिंतन करें, अगर हम जानने का प्रयास करें विद्यार्थी भाइयों बहनों, तो हमको हमारे देश की महानता का ख्याल, जब हम हमारे शास्त्र, हमारे पुराण जब हम पढ़ते हैं तो हमको होता है, हमारे हृदय को होता है, हमारे मन को ऐसा होता है कि क्या इतना भव्य हमारा भारत देश है। हम जब रामायण महाभारत काल की बातें पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कई बार हमें होता है कि क्या उस समय ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, लोग इतने आधुनिक थे, इतने शक्तिशाली लोग थे। तो यहाँ कवि यही कहते, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। यह जो हमारा जन्म स्थान है वह आदि अनादि काल से है, वो अभी का नहीं है, अभी का बना हुआ नहीं है। अगर हम भारतीय संस्कृति के बारे में रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि शायद ही कोई ऐसी संस्कृति है जो भारत से पुरानी या भारतीय संस्कृति से प्रभावित न हो। ऐसी विश्व में कोई भी संस्कृति आपको देखने नहीं मिलेगी। एक उदाहरण मैं दूंगा, अभी अभी इंग्लैंड के अंदर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, अगर मुझे बराबर नाम याद है तो, वह मिलने गई, वहां मुलाकात करने गई इंग्लैंड। जब उतरी और जब बड़ा प्रधान उनको लेने आए थे तो उनको सबसे पहले उन्होंने 2 हाथ जोड़कर अभिवादन किया। विश्व की अन्य संस्कृति के लोग जब भारतीय संस्कृति की रीतियों को आचरण में लाते हुए जब हम देखते हैं तो विद्यार्थी भाई बहनों हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत और भव्य है, कितने लोग हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। तो यह हमारी संस्कृति आदि अनादि काल से है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज सारे। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ कवि कहते हैं कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे, उल्लास भरे। उत्साह भरे अर्थात उल्लास भरे। जब 42 करोड़ लोगों के वचन, उल्लास भरे वचन जब निकलते हैं तो प्रतिपक्ष के जो जन होते हैं वो कांप उठते हैं। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे, अर्थात उनका जो हृदय है वो भय से कांप जाता है जब 42 करोड़ कोटि जन के उल्लास युक्त वचन निकलते हैं। अर्थात हमारा देश यूनाइटेड है, एक है। उस समय भारत की जनसंख्या 42 करोड़ थी। 2010 की जनसंख्या की गणना की बात करें विद्यार्थी भाइयों बहनों तो हमारी करीब 122 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन जिस समय यह काव्य लिखा गया उस समय भारत की जनसंख्या 42 करोड़ थी। इसलिए कवि ने यहाँ उल्लेख किया है कि जब उल्लास भरे वचन 42 करोड़ लोगों के मुंह से निकलते हैं तो हमारे दुश्मन का हृदय भी भय से कांप उठता है। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, अर्थात नए विचार, नई शक्ति, नया उत्साह से आज के समय आधुनिक युग में हम अग्नि के ज्वलित राशि जैसे है। अर्थात हमें
शक्ति भरपूर मात्रा में उत्पन्न हुई है। और आज हम देख रहे हैं विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस वर्तमान परिस्थिति में हमने कई सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत है, किंतु भारत एक नई शक्ति के रूप में आज विश्व भर के सामने उभर रहा है। तो इसका कारण है हमारी जो जड़ें हैं, वो जड़ें इतनी मजबूत और शक्तिशाली है कि हमें कोई हचमचा नहीं सकता। तो इसलिए कवि कहते कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। हमारे सामने कौन आएगा? हम इतने महान हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने समर्थ हैं कि हमारे सामने कौन आएगा? भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो कवि अंत में कहते हैं कि यह भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। तो हमने इस काव्य के अंदर कवि के राष्ट्र भक्ति भरे भाव को हमने देखा और हमने खुद भी महसूस किया। तो कवि ने यहाँ खूब बड़े सुंदर ढंग से भारत के प्रति अपने प्रेम का यथार्थ चित्रण किया है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, यहाँ काव्य यह समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस काव्य में अगर कोई आपको तकलीफ है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और साथ में हमें इस काव्य के प्रश्नोत्तर को लिखना है और तैयार भी करना है। तो यहाँ हमारा यह काव्य पूर्ण होता है। जय भारत, जय हिंद।